नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल विजय दिवस से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष 26 जुलाई के दिन ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 26 जुलाई के दिन ऑपरेशन विजय की सफलता के लिए जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट, ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो डेट है 26 जुलाई 1999 का, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन जो है ऑपरेशन विजय को सफलता प्राप्त हुई थी। जो कारगिल की लड़ाई के लिए ऑपरेशन हमारी सेना के द्वारा चलाया गया था, आप याद देखिएगा। भारतीय सेना के द्वारा जो कारगिल की लड़ाई के समय जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तथा यह जो ऑपरेशन विजय था, यह सक्सेसफुल कब हुआ था? तो 26 जुलाई 1999 को। तो इसी दिन जो है 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम को कवर करेंगे जो कारगिल युद्ध से जुड़े हुए हैं, जिनकी नॉलेज आपके दिमाग में थोड़ी होनी चाहिए। तो आइए घटनाक्रम को कवर कर लेते हैं। तो फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर में शांति के लिए एक लाहौर समझौता हुआ था। आप याद देखिएगा। इस लड़ाई से ठीक पहले जो है फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर में शांति समझौता हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर में शांति के लिए जो लाहौर समझौता हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है कश्मीर में शांति के लिए जो है लाहौर समझौता किया गया था फरवरी 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। जैसे ये समझौता संपन्न होता, समझौते के बाद भी जो पाकिस्तान था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, और पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे वे भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। किस उद्देश्य से? तो घुसपैठ के कार्य करने के लिए। उनके घुसपैठ का उद्देश्य क्या था? कश्मीर और लद्दाख के बीच के संपर्क को काटना, जिससे भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से वापस हटना पड़े। कि जैसा मैंने आपको बताया, लाहौर समझौता क्यों हुआ था? कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए। दोनों देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए जो है लाहौर समझौता हुआ था। इसके बावजूद जो पाकिस्तान था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, और उसने कश्मीर में जो है अपने घुसपैठिए भेजने स्टार्ट कर दिए। किस लिए? तो कश्मीर और लद्दाख के बीच के संपर्क को काटने के लिए, जिससे भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से वापस हटना पड़े। इस सभी घटनाक्रम को जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन बद्र। तो आप इसे याद रखिएगा। जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, इन सभी घटनाक्रम को किस नाम से, मतलब किस ऑपरेशन के जरिए वो संपन्न कर रहे थे? तो ऑपरेशन बद्र। ये ऑपरेशन बद्र इंपॉर्टेंट है। ये कारगिल की लड़ाई के समय जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो पाकिस्तान की सेना के द्वारा, पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया था ऑपरेशन बद्र। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तथा यह जो घुसपैठ का कार्य था, इन घुसपैठियों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। इस घुसपैठ का जो दायरा था लगभग 130 से लेके 200 वर्ग किलोमीटर तक था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ किया गया था, इस घुसपैठ का जो दायरा था यह 130 से लेके 200 वर्ग किलोमीटर तक था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इस गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत की तरफ से क्या कदम उठाया गया? तो भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो है ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार के द्वारा जो है इस संकट से निपटने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। लगभग यह जो ऑपरेशन विजय था यह 60 दिनों तक चला था। इस ऑपरेशन के बाद जो हमारी सेना थी, हमारी जो इंडियन आर्मी थी,
उसने अपने क्षेत्र को पुनः अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया तथा यह जो लड़ाई थी, यह कारगिल युद्ध था, यह 26 जुलाई 1999 को पूरा होता है तथा इसी कारण से जो है ऑपरेशन विजय की सफलता जो है 26 जुलाई 1999 को होती है। तो इसी कारण से प्रति वर्ष 26 जुलाई को जो है हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान जो है भारतीय सेना के 540 जवान शहीद हो गए थे। इस युद्ध में लगभग पाकिस्तानी घुसपैठिए की मृत्यु, लगभग 450 पाकिस्तानी घुसपैठियों की मृत्यु हुई थी। तो ये भी डेटा थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम कुछ घटनाक्रम को देखेंगे, कुछ टाइमलाइन देखेंगे जो कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई है। सबसे पहले टाइमलाइन आपको याद रखनी पड़ेगी 4 मई 1999 की। जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उन्होंने कारगिल की चोटी, मतलब पाकिस्तानी घुसपैठिए जो हैं सबसे पहली बार 4 मई 1999 को कारगिल की चोटी पर देखे गए। उसके बाद 5 से 15 मई 1999 का जो टाइम पीरियड था, इस क्षेत्र का मुआयना करने गए जो हमारे कैप्टन थे, हमारे कैप्टन सौरभ कालिया, उनको पाकिस्तानी सैनिकों ने उनका अपहरण कर लिया और उनको प्रताड़ित करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। यह डेट था 5 मई से लेके 15 मई 1999 का। ठीक उसके बाद 15 मई के बाद डेट आता है 16 मई 1999 का, जब हमारी तरफ से कार्यवाही की गई पाकिस्तानी घुसपैठियों के ऊपर। हमारे जो भारतीय वायुसेना थी उसने MiG-21, MiG-27, जैगुआर और मिराज 2000 द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला किए। उसके बाद 15 जून 1999 का टाइम आता है। तो 15 जून 1999 को जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको बिल क्लिंटन ने कहा कि कारगिल से जितनी जल्द हो सके वे अपने सैनिकों को वापस हटाने के लिए कहें। तो यह कथन जो कहा, मतलब यह जो आदेश था, यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री जो हैं वे अपने सैनिकों को जल्द से जल्द कारगिल से वापस बुला लें। यह घटनाक्रम हुआ था 15 जून 1999 को। इसके बाद 26 जून 1999 को क्या होता है, भारतीय सेना ने टाइगर हिल के निकट 2 महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद 4 जुलाई 1999 का डेट आता है। तो 4 जुलाई 1999 को क्या होता है, आर्टिलरी का उपयोग और टाइगर पर विजय हमारी सेना के द्वारा की गई। उसके बाद 5 जुलाई 1999 को क्या होता है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो थे उस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कारगिल से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा की। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 5 जुलाई 1999 को कारगिल से अपने सैनिकों की वापसी की उनके द्वारा घोषणा कर दी गई। जैसे ही इनके द्वारा घोषणा कर दी गई कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वे कारगिल से वापस आ जाएं, तो 11 जुलाई 1999 को जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनकी वापसी जो है कारगिल से शुरू हो गई। तो इसे भी आप डेट याद रखिएगा, 11 जुलाई 1999 को जो है पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। और 26 जुलाई 1999 का दिन आता है हमारी विजय का, हमारी फतेह का। 26 जुलाई 1999 को सभी पाकिस्तानी घुसपैठिए, सभी पाकिस्तानी जो सैनिक थे वे कारगिल से खदेड़ दिए गए हमारी जांबाज सेना के द्वारा। तथा यह दिवस जो है हमने कारगिल पर पूरी तरह से अपना जो हमारा कारगिल का एरिया था हमने पुनः उसको अपने नियंत्रण में ले लिया था 26 जुलाई 1999 को। तो यह डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 26 जुलाई 1999, क्योंकि जो ऑपरेशन विजय हमारी तरफ से चलाया गया था, हमारी तरफ से जो ऑपरेशन विजय चलाया गया था इस पर हमने सफलता प्राप्त की। तथा इसी कारण से प्रति वर्ष 26 जुलाई 1999, मतलब 26 जुलाई को हम, इस डेट को हम प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सभी घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया, पीछे मैंने जो आपको बैकग्राउंड बताया, वे सभी थोड़े आपके दिमाग में होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज आपको इस लड़ाई के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कहीं से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे मैंने आपको टाइमलाइन बताई कि जो कारगिल विजय दिवस, मतलब कारगिल लड़ाई हुई थी, उसकी मेन टाइमलाइन क्या है उस पर थोड़ी नज़र आपकी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने कारगिल लड़ाई का जो बैकग्राउंड था उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।